दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आके गिरती है। और क्यों गिरती है ये बात भी हमें सर आइजैक न्यूटन ने क्लियर कर दी कि धरती अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी चीज अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन फिर चांद के पास भी ग्रेविटी है, सूरज के पास भी ग्रेविटी है, और तो और हमारे सोलर सिस्टम में हर एक प्लेनेट के पास ग्रेविटी है। फिर चांद धरती पे आके क्यों नहीं गिरता, या फिर हमारी धरती सूरज पे जाके क्यों नहीं गिरती? भाई जाहिर सी बात है, धरती अपनी ग्रेविटी से सभी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। फिर चांद को क्यों अपने चारों तरफ घूमने देती है? क्या चांद के लिए कोई अलग सा रूल है? भाई कोई अलग रूल नहीं। नॉलेज जरा हटके में आज हम यही देखेंगे कि आखिर चांद धरती पे क्यों नहीं गिरता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रज्वल और स्वागत है आप सभी का नॉलेज जरा हटके में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने मेरे पिछले कई वीडियोस में बताया कि कैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धरती पर टिके रहते हैं, इस धरती के नीचे क्या है वगैरह वगैरह, मैंने इन सारी वीडियोस में बताया। आप यहाँ से उसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों मैं इसे आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमारी जमीन फ्लैट है और अब मान लीजिए आप अपनी घर की छत पर चढ़ जाते हैं और ऊपर से बॉल को फेंकते हैं। चेंडू बद्दल बोलता हूँ मैं। तो वो बॉल आके कहाँ गिरेगी? ऑब्वियसली यार नीचे आके गिरेगी। अभी मान लीजिए आप उस बॉल को और जोर से फेंकते हैं, तो अब वो बॉल आके कहाँ गिरेगी? नीचे ही गिरेगी। हाँ, लेकिन अब उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी क्योंकि आपने उस बॉल को ज्यादा एनर्जी के साथ फेंका है, इसलिए वो बॉल पहली बॉल की तुलना में थोड़ा सा आगे गिरेगी। बराबर दोस्तों, यह हमारी जमीन फ्लैट है, इसलिए आप बॉल को चाहे जितना जोर से फेंके वो कहीं तो जाके जमीन पे ही गिरेगी। लेकिन आप सभी को पता है कि हमारी धरती फ्लैट नहीं है, वो एक स्फीयर की तरह है। तो दोस्तों अब आप बॉल को यहाँ से फेंकते हैं तो बॉल आकर धरती पर यहाँ गिरती है, और अब आप बॉल को और जोर से फेंकते हैं तो वो बॉल आकर धरती पर और आगे गिरती है। और अब आप बॉल को किसी मशीन से बहुत ही जोर से फेंकते हैं तो वो बॉल धरती को ऑर्बिट करने लग जाती है। देखो दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, बॉल अपनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है और धरती अपनी ग्रेविटी से उसे अपनी ओर खींच रही है। मतलब एक ही समय में बॉल धरती की तरफ भी बढ़ रहा है और अपनी स्पीड की वजह से आगे भी बढ़ रहा है, जिसके कारण वो धरती को ऑर्बिट करने लग गया है। दोस्तों अगर आपको ये ना समझ आया हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है तो बचपन में आपने उसे ऐसा पकड़कर गोल गोल तो जरूर घुमाया होगा। गोल घुमाते वक्त आपने एक चीज को महसूस किया होगा, जब आप अपने भाई को या बहन को ऐसा पकड़कर गोल गोल घुमाते थे तो वो उनकी स्पीड के कारण आपसे दूर जाते थे और आप उसे पकड़कर अपनी ओर खींचते थे। ठीक ऐसा ही चांद के साथ भी होता है। धरती अपनी ग्रेविटी से चांद को अपनी ओर खींचती रहती है, लेकिन चांद अपनी स्पीड के कारण आगे बढ़ता जाता है, जिसके कारण वो धरती को ऑर्बिट करने लग जाता है। आई होप दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों यहाँ एक बात गौर कीजिएगा, हम बॉल को धरती के वायुमंडल के बाहर फेंक रहे हैं। अगर हम बॉल को धरती के वायुमंडल में फेंकते हैं तो हवा के घर्षण के कारण उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन स्पेस में तो हवा है ही नहीं, इसलिए उसकी स्पीड सेम रहेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी तुम्ही कमेंट करत जावा मित्रांनो। जेव्हा तुम्ही कमेंट करता ना खरंच मनाला खूप छान वाटतं। तो नीचे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली बेल आइकन बजा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।